सरकारी लोग तो मदारी के बंदर की तरह काम करते हैं, कुछ भी लिखवा लो, कहीं भी साइन करा लो। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रोक लगाई है उस फैसले पे, वो ठीक काम किया है। चोरी चकारी से सरकार के इशारे पे डिफाइन करना, पहली बात तो अपने आप में षड्यंत्रकारी कदम था सरकार का, और इस षड्यंत्र में सुप्रीम कोर्ट फंसी है। ऐसा कोई भी माइनिंग आप नहीं कर सकते जिसके का असर परमानेंट इस देश के वातावरण पे पड़े। इस देश की पुलिस को भी ये समझना होगा, आप राजा के लठैत नहीं हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं। तुमने लाइसेंस दे दिया कि 100 मीटर से जितने भी नीचे वाले हैं उस पर तो जब मर्जी है खनन कर लेंगे, खोद लेंगे, पूरी धरती को खोद देंगे। ऐसा विनाश होगा कि आने वाली पीढ़ियां यहाँ भागेंगी, पलायन करना पड़ेगा, इस तरह का वातावरण हो जाएगा। सर, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अरावली पर स्टे लगाया है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखो, ये जरूरी था और इस पे बिल्कुल नए तरीके से इस केस को कमेटी भी एक बता रहे हैं नई बनाई है, बनेगी। तो उस कमेटी में सरकारी लोग की बजाय समाज के वो लोग हों जो एक्सपर्ट हों, जो इंडिपेंडेंट लोग हों। सरकारी लोग तो काम कर ही नहीं पाते। इस देश में एक मैसेज गलत जो जा रहा है, सरकारी लोग तो इस तरह से लोग चर्चा करते हैं कि सरकारी लोग तो मदारी के बंदर की तरह काम करते हैं, कुछ भी लिखवा लो, कहीं भी साइन करा लो, सब अपनी नौकरी प्रमोशन के चक्कर में रहते हैं। इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, जो पर्यावरणविद जो लोग हैं देश के अलग अलग क्षेत्र में, उन सब को मिला के कमेटी बनानी चाहिए। उससे डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिनको ज्ञान है, जो लगातार इस लड़ाई में हैं और इस देश के पर्यावरण को सुरक्षित चाहते हैं, उन सब की राय मशवरा इसमें लेना चाहिए। और ये बिल्कुल गलत था कि भाई 100 मीटर की हाइट वाले को छोड़ा जाएगा और 100 मीटर वाले बीच में, मान लो 100 मीटर 2 पहाड़ियाँ हैं और उसके बीच में 500 मीटर या उससे कम जगह है, तो बीच वाले उस पर भी खनन नहीं किया जा सकता। अरे मैं कह रहा हूँ, तो फिर तुमने लाइसेंस दे दिया कि 100 मीटर से जितने भी नीचे वाले हैं उस पर तो जब मर्जी है खनन कर लेंगे, खोद लेंगे, पूरी धरती को खोद देंगे। ऐसा विनाश होगा कि आने वाली पीढ़ियां यहाँ भागेंगी, पलायन करना पड़ेगा, इस तरह का वातावरण हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रोक लगाई है उस फैसले पे, वो ठीक काम किया है। और चोरी चकारी से सरकार के इशारे पे डिफाइन करना, पहली बात तो अपने आप में षड्यंत्रकारी कदम था सरकार का, और इस षड्यंत्र में सुप्रीम कोर्ट फंसी है। सुप्रीम कोर्ट कैसे डिफाइन कर सकते? आप सीधा ये करो कि भाई माइनिंग क्यों करनी है और माइनिंग कहाँ कर सकते हैं, उस पे सारा का सारा पर्यावरण एक्सपर्ट और उसके हिसाब से होगा। ऐसा कोई भी माइनिंग आप नहीं कर सकते जिसके का असर परमानेंट इस देश के वातावरण पे पड़े। और मैं कह रहा हूँ, माइनिंग तो हर तरह की, ज़्यादातर उसके दुष्परिणाम ही होते हैं, इसलिए देश और दुनिया को माइनिंग से तो बचना ही चाहिए। आजकल इसीलिए तो तेल और पेट्रोल, क्रूड ऑयल से लेकर माइनिंग के खिलाफ दुनिया भर में लोग खड़े हो रहे हैं, और उनको पता है कि ये चीज़ें हम नहीं बना सकते, जो चीज़ें रिसाइकल नहीं हो सकती, जो चीज़ें दोबारा नेचर तुरंत अपने आप पैदा नहीं कर सकती, अगली पीढ़ी के लिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती, तो आज उनको बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं। और पूरी दुनिया का जूरिस्प्रूडेंस यानी कानून न्याय करने का पर्यावरण के बारे में इसी तरह का है। तो दुनिया को और देश को समझना है कि ऐसा कोई नुकसान नहीं करना जिसमें सड़कें तो बन जाएं, फिर वो सड़कें भी रेगिस्तान में बदल जाएं, उन सड़कों पे चलने वाले लोग कम हो जाएं, फ्यूचर में वो सड़कें बर्बाद हो जाएं। ये देश की सड़कें देश को जोड़ने के लिए हैं, देश की खुशहाली के लिए हैं, न कि पूंजीपतियों का माल ढोने के लिए और कुछ और धरती के देश को खदानों में खोद के उनकी ट्रैफिक अच्छी तरह समूह चले। ये बॉम्बे हाईवे इसलिए नहीं है, देश इसको इस तरह से स्वीकार नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। तो क्या एक बड़ा झटका देखा जाए सरकार को लगा सुप्रीम कोर्ट से? बड़ा झटका तो अभी समय बताएगा, और एक तरह से तो ये तो है ही, और इसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया। ये बड़ा झटका लगाने के लिए खुद देश के मालिक जिम्मेदार हैं, देश की जनता जिम्मेदार है। इसमें मैं कोई रोल नहीं देखता सरकार का। और अब सरकार ने भी इमीडिएट फिर बयान दिया, सभी माइनिंग लाइसेंस रद्द है, अभी सभी माइनिंग बंद कर दी। क्यों लगी? उनको पता लग गया रहे, तो जो चोरी हम करना चाहते तो देश के लोग जाग गए, मालिक जाग गए। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जो कहा, रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि जनता सेंट्रिक सोच ही जजों की होनी चाहिए। संविधान सेंट्रिक का मतलब है जनता सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक सोच अगर जजों की नहीं होगी तो इस देश के जज एक्सपोज हो जाएंगे और देश की जनता उनको एक्सपोज करने से पीछे नहीं हटेगी। तो जिस तरीके से आंदोलन भी हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, अब
उस पर रोक लगी है। वो आंदोलन क्या हो रहा था? वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट बैठी थी, वो जनता की अदालत थी। उसको आंदोलन कहना बंद करो। आप एक भाषा सीखो, जनता की जब भी लोग सड़क पे आए उसको आंदोलन मत बताओ, उसको बताओ जनता की अदालत। ये बदल दो, सोशल मीडिया की जिम्मेवारी है, इसको बदलो। और मैं समझता हूँ आप इसको समझेंगे फिर बदलेंगे भी। जहाँ भी लोग सड़क पे आके इकट्ठे होते हैं, इसका मतलब कोर्टों पे उनका विश्वास नहीं, कोर्ट से उनको न्याय नहीं मिला या कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए लोग जंतर मंतर पे जाते हैं, इसलिए किसान धरने पे बैठते हैं, इसलिए अरावली के खिलाफ लोग सड़कों पे आए, और इसीलिए सेनगर की जमानत देने में और उसकी सज़ा को सस्पेंड करने के खिलाफ लोग सड़क पे आए और उस पे आए, क्या नाम, इंडिया गेट पे। दूसरा एक और है, इस देश की पुलिस को भी ये समझना होगा, आप राजा के लठैत नहीं हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं। और जितनी भी जगह पे जब जनता इकट्ठी हो जाती है, जनता रोष प्रकट करती है, उनको करने देना चाहिए। कोई आराम से बैठा है, उसको उसके हाथ में कोई बैनर है, इससे बढ़िया क्या तरीका है भाई शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का, विरोध करने का? तो ये पुलिस खामखा अपने बदली रोकने के लिए प्रमोशन के चक्कर में इन बेवकूफ़ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सो कॉल्ड मंत्री संतरियों को बहकावे में मौखिक आदेश मानना बंद कर दें। और आप अपनी बदलियों से मत डरें। बदली जहाँ भी हो, आपको तनख्वाह तो मिलती है। क्या आप भी ठगी ठोरी मारने के चक्कर में बदमाशों की बात मानते हो, जो बदमाश नेताओं के रूप में मंत्री संतरी बने बैठे हैं देश में? ऐसी किसी की भी बात, ये मैसेज पूरे देश के पुलिस, हर स्टेट की पुलिस, केंद्र की पुलिस, इवन पैरा मिलिट्री जितनी भी हमारी फोर्सेज है, कि लोकतंत्र के अंदर अपने ही लोगों को, और ख़ास तौर पे जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, जनता की अदालत जब लगती है, उन पे लाठीचार्ज करना, गैर कानूनी तरीके से उनको डील करना और गोलियां मारना, ये आप लोगों को हत्यारा बनाते हैं। ऐसे किसी भी मौखिक आदेश का पालना ना करें, और ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। ये आपको समझना चाहिए सबको। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।